लोग शांति। तो आज हम सभी जिस पर्पस के लिए इकट्ठा हुए, पर्पस क्या है हम सबका? सबका उद्देश्य क्या है? क्या कहेंगे हम? सबका उद्देश्य क्या है? सुख शांति पाना। तो अभी हम सब दुख शांति में हैं। स्वीकार करते हैं? हाँ या ना? देखो, स्वीकार करेंगे तो क्या होगा? चीजें ठीक होंगी। अगर स्वीकार ही नहीं करेंगे तो ठीक होंगी? नहीं हो सकती। जैसा बता रहे थे दीदी, तो मैं आपके साथ बेसिकली कुछ गहरी चर्चाएं करूंगा जिससे हमें समझ में आएगा कि हमारे अंदर जो दुख और अशांति के कारण है वो क्या है। यस, तो अभी मैं आपके साथ जो भी बातें करूंगा वे सारी बातें मेरे जीवन के अनुभव से। मैं कोई भी बात ऐसी नहीं करूंगा कि मैं कोई किताबी ज्ञान आपके साथ बांटूं, ठीक है? तो यहाँ ऐसे कितने साथी हैं जो पहली बार आए हैं? फर्स्ट टाइम। ओके, अब से पहले कभी आप ब्रह्मकुमारी के संपर्क में नहीं आए? ओके, गुड। बाकी सभी पुराने हैं? हाँ, सब पुराने हैं। चलिए, ये तो और अच्छी बात है, यानी कि नए और पुराने का कॉम्बिनेशन है। मैं एक कहानी के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है और ये एक ऐसी कहानी है, बस मेरा आपसे एक ही नम्र निवेदन है कि जितनी देर आप यहाँ पर हो ना, आपका ध्यान सिर्फ यहाँ ही रहे। अच्छा, आप में से कोई यहाँ रहते हुए बाहर का कोई काम कर सकता है? नहीं, बाहर का कोई काम नहीं कर सकते। याद करना एक अलग बात है और मैं कार्य की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ रहते हुए बुद्धि बाहर जा सकती है? जा सकती है। और मैं आपको सही बताऊं तो मैं क्योंकि एक फिजिक्स का टीचर रहा हूँ, 14 साल तक एज ए फिजिक्स लेक्चरर मैंने काम किया है और मुझे अच्छी तरह से पता है कि क्लास में हम हुआ करते थे पर क्लास में नहीं होते थे, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां हम पहुंचना नहीं चाहते थे। अगर हम क्लास के टाइम पर क्लास में ही होते तो शायद आज जिस पोजीशन में है उससे और ज्यादा बेहतर पोजीशन में हो सकते थे। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? तो एक गलती जब एक बार कर ली तो हो सकता है कि वो गलती हमें दोबारा। तो मेरा इतना निवेदन है कि जब आपने टाइम दे ही दिया है और यहाँ पे आ ही गए हो, आके बैठ ही गए हो, तो क्यों ना इस टाइम का भरपूर इस्तेमाल कर लिया जाए। इज इट राइट? सही बात है। तो आज इसी के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन इस कहानी से शुरू करेंगे। कहानी क्या है? एक बार परमात्मा ने देखा कि एक बच्चा है जो क्या कर रहा है, एक छत के ऊपर खड़ा है और छत पे खड़ा होकर के गालियां दे रहा है, शराब पी हुई है। तो उनको याद आता है, अरे इसको तो मैंने वरदान दिया था, ये तो बहुत बीमार था, स्वास्थ्य का दान दिया था मैंने इसको, और ये ऐसे काम कर रहा है। तो उन्होंने जाके पूछा कि भाई मैंने तेरे को नहीं, उसने परमात्मा एक कदम पकड़े कि परमात्मा, अरे आपने तो बड़ा चमत्कार किया था, मुझे स्वास्थ्य का दान दिया था। बोले मैं यही तो देख करके अचंभित हूँ कि मैंने तेरे को स्वास्थ्य का दान दिया था और तू स्वास्थ्य को शराब पीकर और गाली गलौज करके तू किस तरह से बर्बाद कर रहा है। कह रहा यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझे स्वास्थ्य का दान दिया क्यों था। इसके पीछे गहरी बात है। मतलब क्या है? आपने मुझे स्वास्थ्य की योग्यता बताए बगैर स्वास्थ्य का दान दिया था। आपने स्वास्थ्य का दान दिया था लेकिन स्वास्थ्य की योग्यता नहीं बताई थी मुझे, या उसकी परिभाषा नहीं बताई थी मुझे कि मैं उसका क्या करूं। मेरे को इससे अच्छा कोई तरीका नहीं मिला कि मैं शराब पी करके स्वास्थ्य को खराब करूं। थोड़े और आगे बढ़े तो एक और उनका भक्त मिला, जो भक्त किसी बहन बेटी के प्रति गंदी दृष्टि के तहत भागा जा रहा था। उन्होंने उसको बुलाया, बोले अरे मैंने तेरे को आंखें दान दी थी, तू आंखों का ये क्या इस्तेमाल कर रहा है? बोले मैं तो पहले से भी ऐसा ही था, इसलिए तो आंखें फूट गई थी, अब आप दे गए थे।
बट आपने मुझे थोड़ी ठीक किया था, मुझे वही आंखें फिर से दे गए थे जिन आंखों के अंतर्गत मैंने वही गलतियां फिर से शुरू कर दिया। दोनों चीजों के पीछे पर्पस क्या है? क्या पहले साधन मिलने चाहिए या साधना? मन ठीक होना चाहिए या तन? पक्की बात है ना? मन ताकतवर होना चाहिए कि तन? पहले कौन ताकतवर? मन। क्योंकि अगर तन ताकतवर हुआ तो उसका दुरुपयोग ही करेंगे हम। एम आई राइट और रॉन्ग? अब अगली बात पे जाते हैं। जीवन में दर्द ज्यादा पीड़ादायक है या दुख ज्यादा पीड़ादायक है? क्या कहेंगे? दर्द कहां होता है? शरीर में। दुख कहां होता है? शरीर में कैसे भी रोग हो जाए, कैंसर हो जाए, बीमारियां आ जाए, बुखार आ जाए, हड्डियां टूट जाए, कुछ भी हो जाए, एक सर्जन इलाज कर सकता है, हाँ कि ना? देखिए, मैं कोई लेक्चर नहीं करूंगा, मैं आपसे सवाल जवाब ही करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि खाली हाँ हाँ करके अच्छा अच्छा कह के आप यहाँ से बाहर ना चले जाएं। आप आए हैं तो मैं आपके समय की वैल्यू कर सकूं। आपको पता है जीवन की परिभाषा एक शब्द में क्या है? क्या है जीवन? एक शब्द में जीवन है समय। जीवन क्या है? समय, केवल समय। तभी हम कहते हैं समय बर्बाद, जीवन बर्बाद, समय आबाद, जीवन आबाद। हम सबकी एक बर्थ डेट है और एक हम सबकी डेथ डेट है। इसके बीच हमें क्या मिला है? समय। इस समय के साथ हम क्या करेंगे ये निर्धारित करेगा ये संसार हमें किस रूप में याद रखेगा। एम आई करेक्ट और नॉट? पक्की बात ना? तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं आपके समय को खराब करूं। इसीलिए मैं इस समय का बेस्ट यूज करने के बारे में आपसे बात करूंगा। इसलिए मैं ज्ञान नहीं बांटूंगा, अनुभव बांटूंगा। क्योंकि आप एक बात अच्छी तरह जानते हैं, ज्ञान पांडित्य है, ज्ञान बहुतों के पास है, किताबों में भरा पड़ा है, यूट्यूब में भरा पड़ा है, वो परिवर्तन नहीं लाता है। लेकिन जीवन का अनुभव परिवर्तन लाता है। इज इट राइट? तो बेहतर रहेगा कि हम अनुभव की बातचीत करें आपस में, ताकि समय सफल हो। अब आपके शरीर में कोई भी रोग हो, उसका इलाज सर्जन कर सकता है, डॉक्टर कर सकता है, वैद्य कर सकता है, कोई मनोचिकित्सक कर सकता है। कोई भी मनोचिकित्सक कर सकता है। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या मन के अंदर जो विकार बैठे हुए हैं, चाहे काम, चाहे क्रोध, चाहे लोभ, चाहे मोह, चाहे ईर्ष्या, चाहे आलस्य, चाहे अलबेलापन, चाहे अनुशासनहीनता, इसका इलाज कोई डॉक्टर कर सकता है? नहीं। इसका इलाज केवल कर सकता है सतगुरु। अगर आंखें फोड़ने से लोगों के चरित्र सुंदर हो जाते तो बहुत आसान काम था, सर्जरी करवाते, आंखें फोड़ लेते और काम दृष्टि खत्म हो जाती। अगर कान फोड़ने से इंसान अच्छे बन जाते तो जाकर के कानों का ऑपरेशन करा के बंद करा दिए जाते कान, और आत्मा सतगुरु को पा लेती। लेकिन क्या ये संभव है? अगर असभ्य बोल केवल जीव काटने से खत्म हो जाते तो सबके ऑपरेशन करा देते, असभ्यता खत्म हो जाती। लेकिन क्या ये ऑप्शंस हैं? अगर अंदर जो चल रहा होता है, जो दुख क्रिएट हो रहा होता है, अपने बोलों के कारण से, सुनने के कारण से, देखने के कारण से हो रहा होता है, या अंदर हमारा दृष्टिकोण कैसा है, हमने अंदर अपनी विचारधारा कैसी बनाई है, हमारी भावनाओं की स्थिति क्या है, उस पर होती है। मैं एग्जांपल देता हूं। अभी यहां पर मैं आपके सामने बात कर रहा हूं, यहां से मैं एक ही जैसी बात कर रहा हूं आप सबसे, हाँ या ना? सब बोलिए। एक ही जैसे शब्द है सबके लिए ही, लेकिन क्या आप सबके मन में भावनाएं एक ही जैसी पैदा हो रही हैं? इसका मतलब इस बात से ये बात समझ जानी चाहिए, इस दुनिया में ना कोई हमें क्रोध दिलाता है, ना कोई लोभ दिलाता है,
ना हमारा कोई अहंकार जगाता है, वो सब कुछ तो हमारे अंदर पहले से ही है, बस सामने तो कोई एक्शन होता है, उस एक्शन के विषय में हम कैसे सोचते हैं इसके ऊपर निर्भर करेगा कि दुख कितना कम या ज्यादा होगा। एग्जाम्पल देता हूं, मैं यहां से अभी कोई गलत बात कर दूं, जो इस मंच के अनुरूप ना हो, जो आप सबके अनुरूप ना हो, असभ्य हो, क्या आप सबको बराबर क्रोध आएगा? बोलिए हाँ या ना? नहीं। क्यों? अगर बात कारण है भावनाओं की, अगर बात कारण है गुस्से की, अगर बात कारण है अभिमान की, तो फिर तो सबको बराबर ही अभिमान आना चाहिए था, बराबर ही क्रोध आना चाहिए था, बराबर ही दुख होना चाहिए था। एक बात। दूसरी बात और करता हूं मैं आपके साथ में, मैं कुछ ऐसे तर्क आपके सामने रखने जा रहा हूं ताकि आप अपने पे खुद से विचार कर सके। अगली बात देखिए, तो लोग बोलते हैं मृत्यु हुई घर में, उनके साथ बड़ा बुरा हुआ इसलिए दुख हुआ। क्या मृत्यु से दुख होता है? हाँ या ना? जोर से बोलिए, बच्चे ना बोले, मैं बड़ों से पूछ रहा हूं, क्या दुख होता है मृत्यु से? बड़े होता है? हाँ? तो जब कहीं पर हजारों मृत्यु हो जाती है तब हमें उतना दुख क्यों नहीं होता है जितना मेरे घर में किसी बुजुर्ग की मृत्यु पर भी होता है? तो दुख मृत्यु में नहीं है, दुख उस मेरेपन में है, मेरा कोई चला गया। देखो बच्चों को ना थोड़ा सा शांत रखने का प्रयास करेंगे, नहीं तो चीजें और भी डिस्टर्ब होगी, है ना? अच्छे बच्चे ना शांत बैठे। इंपॉर्टेंट बात समझ आई? क्या पैसे चोरी हो जाने में दुख होता है? होता है। तो जब बैंक लुट जाते हैं तब क्यों नहीं होता? मेरा चोरी हो गया तो होता है ना? क्या खेत खलिहान जल जाने में दुख होता है? नहीं। कितने अभी कैलिफोर्निया में आग लगी, पूरा कैलिफोर्निया जल गया, किस किस को बहुत दुख हुआ? ना क्या ना, ठीक है हो गया। और अपना खेत जल जाए तो? इसका मतलब साफ है मेरे भाई बहनों, दुख का कारण वस्तुओं का नष्ट होना नहीं है, उन वस्तुओं का मेरा होना है। मेरा अटैचमेंट, लगाव है तो दुख है, मेरापन है तो दुख है, इच्छाएं हैं तो दुख है। इच्छा मात्रम अविद्या बने बगैर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त नहीं हो सकता। जिसके अंदर इच्छाएं होती हैं वो रोज मृत्यु को प्राप्त होता है, और जिसके अंदर इच्छाएं नहीं होती वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, वो अमर हो जाता है। अब और मैं और ऐसी सी बातें करूंगा जिससे आपको बहुत प्रैक्टिकल बातें समझ में आएंगी। मैं खुद एक फिजिक्स का लेक्चर रहा हूं। सपोज करिए एक माँ बाप के 2 बच्चे हैं। आज आपको राजयोग का अर्थ समझ में आएगा कि राजयोग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। देखिए मेरी सबसे निवेदन है, ये आगे पीछे जो देख रहे हैं ना, कोई भी आए मेरे भाई बहनों, कहीं भी बैठ जाए, प्लीज आप इस बात को अंडरस्टैंड करें, ये फॉर्मेलिटी सभी बंद कर दें। मेरा नम्र निवेदन है, कोई भी आए किसी को अटेंड ना करें, जो जहां बैठे वहीं बैठ जाएं। क्योंकि क्या होता है, जब एक का ध्यान जाता है तो फिर सबका ध्यान वहीं जाता है। मेरी आप ही के लिए प्रार्थना है ताकि मैं आपके समय का मूल्य रख सकूं और आपके पास तक सारी बातें सही से पहुंचा सकूं। तो अभी मैं आगे चलता हूं शिष्य के लेकर के। तो बेसिक चीज पे मुझे ध्यान देना है। सपोज करिए क्लास है, क्लास के अंदर एक ही माता पिता के 2 जुड़वा बच्चे हैं। दोनों जुड़वा बच्चों को माता पिता समान चीजें दे रहे होंगे कि नहीं? उनकी ड्रेस एक जैसी होगी स्कूल में कि नहीं? जोर से बोलिए हाँ या ना? हाँ। होगी। उनकी फीस एक जैसी जा रही होगी? हाँ। एक स्कूल में होंगे? हाँ। एक जैसे टीचर पढ़ा रहे होंगे? हाँ। किताबें भी एक जैसी होंगी? घर का वातावरण भी एक जैसा होगा? डाइट भी एक जैसी होगी? लेकिन क्या नंबर एक जैसे होंगे? ऊपर नीचे। अब इससे क्या सवाल पैदा होता है मन में? नंबरों का आधार सुविधाएं नहीं संस्कार है। नंबरों का आधार साधन नहीं गुण है, मूल्य है।
किन्हीं दो लोगों की सफलता के बीच अंतर अनुशासन का है, लगन का है, मेहनत का है, ईमानदारी का है। हाँ या ना? अब मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं पढ़ाता था, मेरे सामने बहुत सारे टीचर्स कहते थे बेटा अनुशासन में रहो, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता था कैसे रहे। बेटा एकाग्र करो, लेकिन कोई सिखाता नहीं था कि एकाग्र करूं कैसे। जो आप मुझे बताइए, क्या कोई भी हमें गुण सिखाता है? हमारे माता पिता हो चाहे टीचर हो, सबका फोकस कहां होता है? माँ भी बच्चे को पैदा होते क्या सिखा रही है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ई फॉर ईयर, टी फॉर टीयर। लेकिन क्या कोई माँ सिखा रही है एल फॉर लव, आर फॉर रिस्पेक्ट? सिखा रहे हैं? और फिर एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? ये सब मुझे प्यार करें, मेरा सम्मान करें। जब वो संस्कार में वो वैल्यू, वो मूल्य पूरी इंपॉर्टेंस के साथ गए ही नहीं, तो जीवन से प्रदर्शित कैसे होंगे? राजयोग के द्वारा हमने ये सीखा। आप मुझे बताइए, अगर किसी भी इंसान में, ध्यान से सुनिएगा, मैं 7 बातें बोलूंगा आपके सामने। अगर एक इंसान के अंदर ज्ञान, पवित्रता, प्योरिटी, इनोसेंस, ठीक है, शांति, पीस, मन में शांति, ठीक है, इसके बाद हृदय में प्रेम, क्षमा, रहम, कर्मेंद्रियों में मर्यादा और सुख, बुद्धि में शक्ति भरी हुई हो, उसके जीवन में कभी आनंद की कमी होगी? और आगे बढ़ सकते हैं। साइंटिस्ट हमारे लिए बहुत सारी इन्वेंशंस करते हैं। जितने साधन बने हैं, ये सब साइंटिस्टों की खोज है, साइंस की खोज है या नहीं है? साइंस की खोज है। ये माइक भी साइंस की खोज है, फोन भी साइंस की खोज है, सब चीजें। लेकिन क्या कोई भी साइंटिस्ट बिना साइलेंस के, बिना शांत मन के, बिना शक्तिशाली बुद्धि के, बिना फोकस के, बिना अनुशासन के एक भी खोज कर पाएगा? कर पाएगा? हाँ या ना? लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए, हर कोई मुझे साइंस पढ़ाने पे मेहनत करवा रहा है, मुझे इंग्लिश सिखाने की मेहनत करवा रहा है, मेरे मैथ के ट्यूशन लगा रहा है, मेरे हिंदी के ट्यूशन लगा रहा है, मेरी भाषाएं ठीक करा रहा है, मेरा कंप्यूटर ठीक करा रहा है, पर कोई भी इंसान मुझे ये नहीं सिखा रहा है कि मैं प्रेम स्वरूप कैसे रहूं, मैं शांत कैसे रहूं, मैं ईमानदार कैसे रहूं, मैं अनुशासित कैसे रहूं, मैं एकाग्र कैसे रहूं, मैं दृढ़ कैसे रहूं, मैं लगन में मगन कैसे रहूं, मैं सबके प्रति सम्मान का भाव कैसे रखूं। कोई सिखा रहा है? आज इस संसार को उठा के देखिए, 65% शादियां डिवोर्स पर जा रही हैं, 65% शादियां टूट रही हैं। क्रिमिनल केसों से ज्यादा आज हमारी कोर्ट के अंदर डिवोर्स के केसेस फाइल है, क्रिमिनल केसों से भी ज्यादा। आप मेरे को सवाल का जवाब दीजिए, क्या आज तक कोई भी डिवोर्स इस बात से हुआ कि मैं अच्छी इंजीनियर, वो अच्छा इंजीनियर नहीं, वो अच्छा डॉक्टर, वो दूसरा डॉक्टर नहीं? क्या साधनों की वजह से डिवोर्स हुए या गुणों के कारण डिवोर्स हुए? गुणों के कारण, गुणों की कमी के कारण। अब गुणों के कारण, एक दूसरे के प्रति बुरी भावनाओं के कारण, हाँ या ना? जितने झगड़े संसार में आप देख रहे हैं, चाहे भ्रष्टता, चाहे रिश्वतखोरी, चाहे कोई भी चीज आप संसार में आज आप देख रहे हैं, मुझे आप ईमानदारी से बताइए, क्या उनका कारण पैसा है? क्या उनका कारण टेक्निकल एजुकेशन है? या उनका कारण वैल्यू एजुकेशन है? उसका कारण है गुणों की कमी, उनका कारण है चरित्र की कमी। आप मुझे बताइए, प्रॉब्लम चीजों में है या चरित्र में है? चरित्र में। आप सोचिए, एक बम से एक सैनिक देश की रक्षा कर सकता है, और उसी बम से एक आतंकवादी निर्दोषों की जान ले सकता है। तो प्रॉब्लम क्या बम में है? नहीं। क्या बम के अंदर प्रॉब्लम है? नहीं। क्या साइंटिस्टों की रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम है? नहीं। या इंसान की उस मानसिकता में प्रॉब्लम है जिसके कारण से वो बम का दुरुपयोग कर रहा है?
आपके हाथ में चाकू है, चाकू से आपको किसी का गला काटना है या आपको सब्जी काटनी है, क्या हाथ डिसाइड करता है? नहीं। क्या आपकी बॉडी डिसाइड करती है? नहीं। कौन डिसाइड करता है? आपका मन और बुद्धि डिसाइड करता है, हाँ या ना? हाँ। लेकिन हर कोई मुझे शरीर को स्वस्थ करने का ज्ञान दे रहा है, हर कोई मेरे को शरीर को ताकतवर बनाने का ज्ञान दे रहा है, लेकिन क्या कोई मेरे मन, बुद्धि, आत्मा को ऊंचा उठाने का ज्ञान दे रहा है? लोग मुझे सिखा रहे हैं, मैं मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, गुरुद्वारा जाऊं, इतने मंत्र जाप करूं, उतने मंत्र जाप करूं, इतने पंडित कराऊं, इतनी कथाएं कराऊं, इतने कीर्तन कराऊं तो मुझ पे धन बढ़ेगा। यहां ज्योतिष कुंडली, वो ज्योतिष कुंडली सब दिखाते फिर रहे हैं ताकि क्या हो जाए? जीवन में पैसा आ जाए, समृद्धि आ जाए, संपन्नता आ जाए, स्वास्थ्य आ जाए। ये सब कुछ है, लेकिन अगर चरित्र नहीं है तो क्या ये रहेगा? आज तक मैंने कहीं कथा कीर्तन होते नहीं देखे कि कथा कीर्तन इस बात के लिए किए जाएं, पूजाएं इस बात के लिए किए जाएं, चरित्र कैसे ऊंचा हो। आप देखो, बस भगवान हमारे रोग मिटा दो, शोक मिटा दो, दुख मिटा दो, क्या है ये? जबकि भगवान को कहा गया है बुद्धिदाता, हाँ या ना? भगवान कहा गया ज्ञान दाता, भगवान कहा गया है प्यार का सागर, भगवान को कहा गया है सुख का सागर, भगवान को कहा गया है शांति का सागर। अब आप मुझे बताइए, अगर ये गुण आप में आ गए तो जो चीज आप मांग रहे थे वो ऑटोमेटिक मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएंगी? आपसे एक और सवाल पूछूंगा। मेरे सारे सवाल ऐसे हैं कि जो मैंने अपने आप से पूछे, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं मेरे भाई बहनों, ये मैं पिछले 30-32 सालों से खुद से यही सवाल पूछ रहा हूं और इन सवालों ने मेरा जीवन सुधार कर दिया है। मेरा अगला सवाल ये है कि आप अपने आप से ये सवाल पूछ करके देखो कि यदि मेरे चरित्र में बल पैदा हो गया तो महत्वपूर्ण है या चीजें बड़ी होगी तो? आप मुझे बताइए, चीजें हमारे अंदर क्या लेके आती? जब से सुविधाएं बढ़ी, इंसान ज्यादा बीमार हुआ या कम बीमार हुआ? हॉस्पिटल ज्यादा बढ़े या कम बढ़े? तो अगर सुविधाओं में आराम था, अगर सुविधाओं में सुख था, तो बीमारियां क्यों बढ़ी? अच्छा, जब से सुविधाएं बढ़ी, इंटरनेट स्पीड आई, मीडिया पॉपुलर हुआ, आप मुझे बताइए क्राइम रेट बढ़ा या क्राइम रेट घटा? तो अगर ये सारी चीजें हमारे बेटरमेंट के लिए थी, हमारे डेवलपमेंट के लिए थी, तो इनके बढ़ने से बेटरमेंट, डेवलपमेंट बढ़ना चाहिए था, गुण बढ़ना चाहिए था, प्रेम बढ़ना चाहिए था, मिठास बढ़नी चाहिए थी। लेकिन आज तो 4 बच्चे हैं, अलग अलग कमरे में बंद हैं, माँ बाप अलग कमरे में बंद हैं, अकेले में मृत्यु को प्राप्त कर रहे हैं। पहले एक दादाजी चौपाल पे बैठ जाते थे, हर आने जाने वाला दादाजी नमस्ते, ताऊ जी नमस्ते, चाचा जी नमस्ते कह के निकलता था। दादाजी को भी इंपॉर्टेंस फील होती थी और 100 साल तक जीते थे। आज अपने बच्चे भी सुबह नमस्ते नहीं करते, बेचारे अंदर ही घुट घुट करके मोबाइल देख देख करके यूं ही मर जाते हैं और फिर पता चलता है कि बस वो चले गए। आप उसका वो मिठास कहां चली गई? अब आप मुझे बताइए, क्या वो मोबाइल ने मिठास छीन ली, सागरों ने मिठास छीन ली, टीवी ने मिठास छीन ली, या जो मैंने कहानी सुनाई थी, याद करिए, स्वास्थ्य तो दे दिया बिना ये समझे कि इसे स्वास्थ्य की कीमत पता है कि नहीं। आंखें तो दे दी, लेकिन पहले ये नहीं जाना कि इसकी आंखें फूटी क्यों थी, किस कर्म के कारण से। मतलब क्या है, किसी को साधन देने से पहले उस साधन को संभालने की बुद्धि मिलनी चाहिए, हाँ या ना? प्रॉब्लम धन में नहीं है। लोग कहते हैं धन माया ने बिगाड़ दिया। भैया, अगर धन माया संस्कारी लोगों के हाथ में आती है तो धरती स्वर्ग बन जाती है, और जब ऐसे इंसानों के हाथ में आती है जिनके जीवन में अवगुण है, तो वही सृष्टि नरक से बदतर हो जाती है। इज इट राइट और रॉन्ग? आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, राजा ऋषि के चरणों में झुकता है या ऋषि राजा के चरणों में?
जबकि राजा के पास तो था धन होता है, और ऋषि तो फक्कड़ होता है, फकीर होता है, उसके पास तो कुछ भी होता ही नहीं है। तो मुझे समझना क्या है, मुझे समझना